बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 20 जून है और दिन है सोमवार का, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से। 9 जून को वफ़ात पाने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जिस दिन से इस दुनिया से गए हैं, 10 जून को उनकी जो है वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के ज़ेर साया उनको दफन किया गया था। उस दिन से ये मामला कंट्रोवर्सी बना हुआ है। एक तो ये कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत कैसे हुई कोई पता ना चल सका। उनके जो वरसा हैं, उनका बेटा और बेटी और जो उनकी साबिका बीवी हैं डॉक्टर बुशरा, उन्होंने जो है पोस्टमार्टम करवाने की जो है उन्होंने इनकार कर दिया था और बाकायदा एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू करवाया था। इनकार किया था और फिर पोस्टमार्टम ना हुआ और फिर उनको जो है वो दफन कर दिया गया। लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि जी एक दरख्वास्त गुजार आया और अदालत ने जो है पोस्टमार्टम का हुक्म दिया। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम जो है, उनकी कब्र कुशाई कब होगी, पोस्टमार्टम कौन करेगा, और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के मोबाइल पे आखिरी आने वाली कॉल और मैसेज का क्या मामला है, पुलिस इस हवाले से क्या कह रही है, ये सारी तफसीलात जो है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड, 9 तारीख को डॉक्टर आमिर की जो है वो वफ़ात होती है और उसके बाद 10 तारीख को उनको कर दिया जाता है दफन जनाब अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में। उसके बाद जी एक दरख्वास्त गुजार सामने आता है। उस वक्त नहीं करने दिया जाता पोस्टमार्टम, लेकिन बाद में एक दरख्वास्त गुजार जो एक नामालूम सा दरख्वास्त गुजार है जिसका डॉक्टर आमिर लियाकत से डायरेक्टली कोई रब्ता नहीं है, वो ये दरख्वास्त देता है कि जी मदाहों को दिल को चोट पहुँची है, इनको जायदाद के तनाज़े पे कत्ल किया गया है, इनका पोस्टमार्टम करवाना ज़रूरी है, अदालत इसकी हिदायत करे, इसका हुक्म दे, और अदालत फिर उसके बाद हुक्म दे देती है। आज जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो सेक्रेटरी सेहत सिंध को ख़त तहरीर करके डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए इंतज़ामात करने का हुक्म देता है। कराची सिटी कोर्ट जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए शहरी की दरख्वास्त पर समात में लाश के पोस्टमार्टम का हुक्म जारी किया गया था, जिसके बाद अदालत ने अब महकमा सेहत सिंध को इस हवाले से इंतज़ामात का हुक्म दिया आज सुबह, और जो है एक ख़त लिखा जिसमें यह कहा गया कि मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम करने के लिए तारीख़ मुकर्रर की जाए और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। ये सारा मामला आज हुआ। फिर उसके बाद दूसरा जो स्टेप हुआ वो ये है कि महकमा सेहत ने आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस सर्जन को, अदालत के ख़त के बाद पुलिस सर्जन को ख़त लिखा। ख़त के मतन के मुताबिक पुलिस सर्जन से कहा गया कि अदालत ने आमिर लियाकत की मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम का हुक्म दिया है। महकमा सेहत ने अपने ख़त में मज़ीद कहा कि मुतल्लिक़ा इदारों को मुतल्ला किया जाए और ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। ये बाकायदा तौर पर महकमा सेहत की तरफ से कहा गया, जिसके बाद जो है बताया गया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने ये ऑर्डर किया हुआ है और पूरे जो है इंतज़ामात करने के बाद बताया जाए कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम हो भी सकता है या नहीं। डॉक्टर साहब के पोस्टमार्टम के जब से अदालत ने हुक्म दिया था, बुशरा जो हैं उनकी साबिका जो वाइफ हैं, उन्होंने कल सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी की थी और उन्होंने ये लिखा था कि क्या लवा जो डॉक्टर आमिर लियाकत के चाहने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि उनको ऑटोप्सी के प्रोसेस से गुजारा जाए। उन्होंने फिर उसके स्टेप्स भी लिखे थे उस ट्वीट में कि ये किया जाता है, पूरे स्टेप्स की इतनी तकलीफ़ दी जाती है बॉडी को, डेड बॉडी को इतनी तकलीफ़ से और इतनी बेहुरमती से गुजारा जाता है। ख़ानदान ये नहीं चाहता, वर्सा ये नहीं चाहते। उसके अलावा फिर फ़नकारों का भी रद्द-ए-अमल आया उसके ऊपर, और तमाम लोगों ने ये कहा कि जी डॉक्टर आमिर लियाकत अब दुनिया से चले गए हैं तो उनके बच्चों को मज़ीद तकलीफ़ जो है देने से जो है वो किया जाए, उनको ना दी जाए और ये पोस्टमार्टम ना किया जाए। लेकिन ज़ाहिरी बात है अदालत का हुक्म था तो अदालत के हुक्म के ऊपर ये सारा प्रोसेस आज हुआ और फिर अगला स्टेप भी हो गया। अगला स्टेप क्या है जी, कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया, जो ख़बर मैंने आपको देनी थी। अब हुक्म ये हुआ है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की की हिदायत की रोशनी में सिंध पुलिस सर्जन ने आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए 6 अरकान पर मुश्तमिल जो है वो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया है, और मेडिकल बोर्ड की सरबराही पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद करेंगी और एडिशनल पुलिस सर्जन अब्बासी शहीद अस्पताल डॉक्टर शाहिद निज़ाम, सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा फोरेंसिक मेडिसिन के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ मखदूम, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लियारी के शोबा फोरेंसिक मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हरी राम लोहाना, सिविल अस्पताल कराची के मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर गुलजार अली सुलंगी और जिना पोस्ट मेडिकल कॉलेज के मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अरीब बखाई बोर्ड के अरकान होंगे। ये एक बोर्ड बना दिया गया है और ये बोर्ड
23 जून यानी कि बरोज़ जुमेरात वाले दिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो है कब्र कुशाई करके उसके बाद उनका पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम में बॉडी खोली जाएगी, शव उसमें से जो है वो नमूने लिए जाएंगे फ़ोरेंसिक के लिए और फिर फ़ोरेंसिक के लिए भिजवाए जाएंगे इस बात का तयन करने के लिए कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो मौत है वो तबई है या किसी और वजह से हुई है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए ये पूरा प्रोसेस किया गया है। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहा है रिएक्शन मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से। मुख्तलिफ़ जो अदाकार हैं, वसीम बादामी की मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने भी कहा हुआ था कि जी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम ना करवाया जाए। उनका ये मौक़िफ़ था कि जी ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी शख्सियात जो है वो इस दुनिया से गई हैं कि उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। साथ साथ उनका ये कहना था कि एक ऐसा शख्स जिसका डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसकी दरख्वास्त को एंटरटेन करके उसके जो वर्सा हैं एक्चुअल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के, उनकी जो बात है उसको साइड पे करके अदालत ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने ये हुक्म दिया है और अब उसके ऊपर फिर अमल दरामद भी हो रहा है। ये बड़ी हैरान कुन चीज़ है। हर किसी का अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन रिएक्शन बड़ा आ रहा है। बहुत सारे लोग, तकरीबन तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग जो है वो इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि जी पोस्टमार्टम ना करवाया जाए। अब देखें 23 जून दूर नहीं है, 2-3 दिन रह गए और उसमें ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक चीज़ मैं आपको एंड पे ये बता दूं कि जो डॉक्टर साहब की तीसरी बीवी हैं दानिया, वो भावलपुर में थी, खुला का मुकदमा दायर कर रखा था। डॉक्टर साहब जो है वो उस दानिया की वजह से डिप्रेशन में आए थे। उसी ने ही डॉक्टर साहब की नाज़ेबा वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल की थी और डॉक्टर साहब को किसी को मुंह दुखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। क्योंकि मैं बुशरा इकबाल का पढ़ रहा था कि वो ये कह रही थी कि डॉक्टर साहब आप बाकायदा तौर पे हवाई सफ़र से भी इज्तनाब कर रहे थे और कहीं जा भी नहीं पा रहे थे। तो ये सारा किया धरा दानिया का ही था। जब डॉक्टर साहब का इंतकाल हुआ तो दानिया ने जो है वो रोना धोना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि जी उनके सेक्रेटरी के थ्रू डॉक्टर साहब ने हमसे रब्ता किया था। आल दो डॉक्टर साहब ने एक वीडियो बयान में ये ज़रूर कहा था कि मैं दानिया जो है उसके लिए मेरे दरवाज़े खुले हुए, अगर वो वापस आना चाहती है तो। बट ये है कि अब दानिया जो है, ज़ाहिर है डॉक्टर साहब एक अमीर आदमी है, डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी जायदाद के मालिक भी थे। डॉक्टर साहब के जो है काफ़ी सारे उन्होंने चीज़ें छोड़ी हैं, तो ज़ाहिर है वो वाला मामला भी है। दानिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी मैं तो डॉक्टर साहब मुझसे सुलह चाहते थे और मैं तो बस वापस जाने वाली थी और डॉक्टर साहब ने तो मेरी माँ को भी फ़ोनें की हुई थी और कॉल मैसेजेस, फिर कुछ मैसेजेस जो है दानिया ने सोशल मीडिया के ऊपर डाले भी सही। इस दावे को लेकर पुलिस जो खुदादाद कॉलोनी में डॉक्टर साहब का घर था वहाँ पे जब आई तो पुलिस को मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ शवाहिद पुलिस ने इकट्ठे किए, जिसमें से वाशरूम में से उन्होंने कुछ सैंपल्स लिए थे डॉक्टर साहब के लुआब के और भी बहुत सारी चीज़ों के। कुछ उनको वहाँ पे और चीज़ें भी मिली, तो वो सारी चीज़ें पुलिस ने अपने कब्ज़े में कर ली थी। लेकिन सबसे अहम चीज़ें थी वो डॉक्टर साहब के मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स थे। डॉक्टर साहब जो है वो डॉक्टर साहब के जो मुलाजमीन थे उनके मुताबिक डॉक्टर साहब ने अब मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बहुत कम कर दिया था। जिस दिन से ये वाक़या हुआ था अपने आप को एक साइड पे कर लिया था, मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे थे और जो है उनकी कोशिश होती थी वो इन चीज़ों से दूर रहें। बहरहाल पुलिस ने जो है उनके मोबाइल फ़ोन्स, उनके लैपटॉप्स और ये सारी चीज़ें भी अपने कब्ज़े में ली हैं और वजह वही है जो मैंने आपको थंबनेल भी लिखा हुआ है कि पुलिस ने फ़ोरेंसिक के लिए भिजवा दी है। पुलिस ये चेक करना चाहती है कि डॉक्टर साहब की जिस वक्त वफ़ात हुई, डॉक्टर साहब जो है उससे पहले डॉक्टर साहब का किस किस से रब्ता हुआ था, किस किस की कॉल्स आई थी, क्या क्या वॉइस नोट्स आए थे, डॉक्टर साहब ने किसी को कॉल की थी या डॉक्टर साहब ने किसी को वॉइस नोट्स किए थे, या इस चीज़ का पता लगाने के लिए जो है वो नई चीज़ें जो है वो सामने आ गई हैं। अब जो पुलिस की तफ्तीश है वो इस रुख पे भी हो रही है कि जी ज़ाहिर है इसको इन्वेस्टिगेट तो करना है और पुलिस चाह भी रही है कि जी पता चले कि क्या मामला क्या था, क्योंकि बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। हर किसी ने जाना तो है, पहले पुलिस की तरफ से कहा गया कि जनरेटर चल रहा था उसका धुआं था, फिर बाद में पता चला कुछ एक्सरेज वगैरह भी सामने आए, वो बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल इसकी मामलात चल रहे थे। तो इसलिए पुलिस ने अब उनकी जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको भी फोरेंसिक के लिए उनकी भी रिपोर्ट आ जाएगी और बाकी जो चीज़ें जो सैंपल्स लिए गए थे उनके कमरे से और उनके वाशरूम्स थे उससे भी रिपोर्टें आएंगी। और साथ साथ अब ये पोस्टमार्टम वगैरह का तो मेरे ख़्याल से अब अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो डॉक्टर साहब की जो अनएक्सपेक्टेड मैं कहूँगा जो डेथ थी उसका शायद कोई सुराग लग सके कि आखिर इसकी वजह क्या बनी थी। मेंटल प्रेशर था, हार्ट अटैक था, कोई खुदा न खास्ता कत्ल, किसी ने तशद्दुद किया, जो भी है वो सामने
आ जाएगा। बहरहाल अपडेट आ गई है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली किस वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, उसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।